Assalamualaikum. Welcome to my channel Mosma Batul. Students, today's video is going to be a very important video because this video has a different topic which is very important and this topic is based on Pressy writing. Pressy writing का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा important क्वेश्चन है. Most of the students don't know how to make a Pressy, how to make a comprehension of a passage. So this video is totally for you. In many of the competitive exams or many universities give this question to solve, but students face difficulty to solve this question. So this video inshallah will help out you. सो बी और बीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं जिनमें ये क्वेश्चन आता है प्रेसी का, और चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो और एनी एल्स, तो उन सब के लिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस. बिफोर लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग प्रेसी वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज प्रेसी. बेसिकली इसका मतलब क्या है. प्रेसी का मतलब होता है शॉर्ट करना, समराइज करना. प्रेसी के नाम के अंदर ही इसका मतलब है. बेसिकली दिस इज द वर्ड प्रिसाइज एंड प्रीसाइज का मतलब होता है समराइज करना, मुख्तसर करना, शॉर्ट करना, कंसाइज करना. ठीक है, तो प्रेसी के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है जिसका मतलब होता है शॉर्ट करना. ओके, प्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक गिवन पैसेज होता है, उसको हमने समराइज करना होता है, उसका जो टेक्स्ट होता है उसको थॉरोली रीड आउट करना होता है एंड देन हमने उसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको हमने अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज करके एक न्यू पैराग्राफ बनाना होता है विच गिव्स सेम मीनिंग्स बट हैव डिफरेंट वर्ड्स. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर में प्रेसी का जो क्वेश्चन है वो आता किस तरह से है. तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होता है कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है विच कैन बी कंसिस्टेड ऑन मैनी लाइंस, ऑन 12, ऑन 10, ऑन 15 और एनीथिंग एल्स. तो इसके बाद जो क्वेश्चन बने होते हैं, पैराग्राफ के फौरन बाद आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर होता है, बट यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. डोंट डू कॉपी पेस्ट. ओके, इसी के अंदर एक क्वेश्चन होता है टाइटल का, आपने इसका टाइटल भी देना होता है. एंड लास्ट वन जो क्वेश्चन होता है विच इज मेक अ प्रेसी ऑफ गिवन पैसेज. आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसकी प्रेसी बनाए. ठीक है, पहले 3 से 4 क्वेश्चन या ज्यादा भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम टाइप कि आपका एग्जाम कौन सा है. अगर आपका 25 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो एग्जामिनर के ऊपर या जो पेपर सेटर है वो डिसाइड करेगा कि आपको प्रेसी के अंदर कितने क्वेश्चंस देने हैं. दीज क्वेश्चंस डू नॉट एक्सटेंड फ्रॉम 6 to 7 क्वेश्चंस. सो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये जो प्रेसी का पैराग्राफ है या जो टाइटल है या जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने होते हैं. तो आपके 15 मार्क्स या 25 जितने भी आपको पेपर में गिवन है वो सॉल्व हो जाते हैं. एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स टाइटल का क्वेश्चन गिवन नहीं होता बट स्टिल यू हैव टू राइट अ टाइटल फॉर द पैसेज. इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2 से 3 वर्ड्स पैराग्राफ से उन्होंने पिक किए होते हैं एंड यू हैव टू गिव द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. तो वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो हर बार आए, बहुत कम आता है, लेकिन आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है कि गिव द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, नेसेसिटी, fast. Now you have to write the meaning of these words. Now what the most of students do कि वो उसके meanings उर्दू में लिख देते हैं, which is totally wrong. You have to write English meanings of these words. आपने जो word लिखना है इसका जो meaning है वो English में होना चाहिए. In short, you have to write the synonym of the word which have same meanings. Okay? For example, necessity का you can write essential, fundamental. इसी तरह fast का quick, रैपिड. ठीक है, लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है, आपने उसका एक एक सिनोनिम लिख देना. ऑलराइट, अब हम प्रेसी को लिखने के और उसके क्वेश्चन आंसर्स को लिखने के कुछ टेक्निक्स और कुछ रूल्स देख लेते हैं कि किन रूल्स को फॉलो करके हमने प्रेसी का पैराग्राफ और क्वेश्चंस के आंसर्स करने. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, हियर आर द सम रूल्स ऑफ प्रेसी मेकिंग. जब भी आप कोई भी पैराग्राफ जिसकी प्रेसी करनी होती है तो यू हैव टू कीप दीज रूल इन योर माइंड कि हाउ टू मेक प्रेसी. तो ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे. आई हैव रिटन दिस पैराग्राफ क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल कि इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ दिया होता है एंड देन क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं. आपने जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो आप क्या रूल्स होंगे जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं. सो दीज आर द ऑल रूल्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, सो क्वेश्चंस हो या पैराग्राफ हो, आपने ये सारी बातें अपने माइंड में रखनी है. आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपने अपनी वर्डिंग में करने होते हैं. हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपने ये पैराग्राफ को पढ़ना है जो कि इसके रूल्स के अंदर है. सबसे पहले आपने पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है, देन आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन पैराग्राफ को देखते हैं और कहते हैं कि इस पैराग्राफ में तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब यहाँ से यहाँ तक वो सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं. सो दिस इज द रॉन्ग मेथोडोलॉजी. तो आपने इसको अवॉइड करना है. हम अगेन एंड अगेन सेइंग कि ये जो रूल्स हैं ये पैराग्राफ एज वेल एज क्वेश्चंस दोनों के लिए ही आप इनसे हेल्प ले सकते हैं. इन रूल्स को ही फॉलो करके आप क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे जो कि पैसेज के अंदर है और आप प्रेसी का पैराग्राफ भी लिखेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले जो एक बहुत ही कॉमन सी बात है
जो कि मैंने यहाँ पे पहला रूल लिखा है कि जो पैराग्राफ की लेंथ है वो कितनी है। अब सबसे पहले पैराग्राफ की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पैराग्राफ के अंदर, पैसेज के अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर का क्वेश्चन होता है वो प्रेसी का ही होता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रेसी का, सो प्रेसी के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो लास्ट वाला होगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, टाइटल है, 10 मार्क्स उनके होंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फर्स्टली अबाउट द प्रेसी लेंथ। प्रेसी की जो बेसिक लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 1/3। मीन्स कि आपका जो पैराग्राफ है उसका तीसरा हिस्सा जब आपने प्रेसी लिखनी है तो वो तीसरे हिस्से में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 12 लाइन का पैराग्राफ है और आप समरी लिख रहे हैं तो 16 लाइन लिख रहे हैं या फिर उससे भी एक्सटेंड कर रहे हैं, 20 पे जा रहे हैं। सो इट्स नॉट द समरी। ठीक है, समरी का मतलब क्या होता है कि आपने चीजों को कंसाइज करके बयान करना है, आपने शॉर्ट वे में डिटेल्स को एलैबोरेट करना है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रूल। प्रेसी का जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ 1/3 होती है रियल कंटेंट के, रियल पैसेज के। प्रेसी का पैराग्राफ जो कि समरी है, जिसको उर्दू में खलासा कहते हैं, तो वो रियल पैराग्राफ से छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसकी समरी की होती है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ शॉर्ट पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल, आप कोई मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, कोई इवेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड नेक्स्ट डे आप अपने फ्रेंड को, अपने कोलीग को वो सारी स्टोरी बता रहे होते हैं, तो आपने एग्जैक्ट वर्डिंग या एग्जैक्ट वो मिनट डिटेल्स नहीं देते। ठीक है, आप वहां से क्या करते हैं? आप शॉर्ट डिटेल्स जो आपको लगता है कि ये उस इवेंट के या फिल्म के या ड्रामा के जो नेसेसरी पार्ट्स हैं, आपने जस्ट आप अपने वर्डिंग में वो चीजें एलैबोरेट करते हैं टू योर फ्रेंड, टू योर कोलीग। ऑलराइट, तो सेम सिनेरियो होगा प्रेसी के अंदर भी कि जो मेन पैराग्राफ है उसकी जो शॉर्ट डिटेल्स हैं, जो कि नेसेसरी डिटेल्स हैं, उनको आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है। सो दिस बिकम्स अ प्रेसी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने पैराग्राफ को बनाने के लिए या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप लेना है, दैट इज रीडिंग। जो पैसेज गिवन है, यू हैव टू रीड इट थॉरोली, ओके, एंड केयरफुली। रीड कंप्लीट कंटेंट। आपने कंप्लीट कंटेंट को, जो कि आपका पैराग्राफ है, उसको रीड करना है ट्वाइस। माइट बी पॉसिबल कि आपको समझ में ना आए कि पैराग्राफ में क्या बातें हैं, या इट आल्सो माइट बी पॉसिबल कि आप जो उसकी शार्प डिटेल्स हैं वो स्किप कर दें। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी फॉर यू टू रीड इट अगेन। When you read the text, you will understand the text, you will understand the theme of the paragraph, and then you have to read the questions which are given below the passage. Alright, and then when you complete the reading of the questions, you should again go to the passage and again read it. And during this second or third time of reading, you have to underline or highlight the main points or key points. जो कि आपके मुश्किल वर्ड आपको लग रहे हैं पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे फर्स्ट टाइम, आपने क्या करना है कि पैराग्राफ को रीड करना है। पैराग्राफ को रीड करने के बाद यू हैव टू रीड क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस को रीड करने के बाद अगेन आपने पैराग्राफ को रीड करना है। एंड दिस टाइम आपने जो पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, तो जो जो वर्ड आपको मुश्किल लग रहे हैं, यू फील कि ये लाइन या ये वर्ड है जिसके ऊपर पूरी लाइन बनी हुई है या पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, सो यू विल हाईलाइट और अंडरलाइन दीज वर्ड्स। ओके, जो भी वर्ड आपको लग रहा है आप उसको हाईलाइट करें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, तो आपने वो वर्ड्स पिक करने हैं एंड गो टू द बैक साइड ऑफ द शीट एंड राइट देयर। सो व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेप? हाईलाइट्स the key points. Next rule is clarity and conciseness. Conciseness and clarity means whatever you have written, उसमें clarity होनी चाहिए। जो एग्जामिनर उसको रीड करेगा उसको फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाए कि आपने पैराग्राफ में क्या बोलना चाहा है। ओके, आपका जो गिवन पैसेज था उससे जो डिटेल्स हैं वो आपकी इसमें मैच हो रही हैं, वो क्लियरेंस है या नहीं। ऑलराइट, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपका जो पैसेज जिसकी प्रेसी की है वो उसमें कंसाइजनेस होनी चाहिए। यू हैव टू बी कंसाइज ड्यूरिंग राइटिंग। ऑलराइट, सो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। एज आई टोल्ड यू कि कंसाइजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो डिटेल्स हैं उनको स्किप कर दें, नहीं। आपने जितनी भी डिटेल्स विद यू थिंक कि वो डिटेल्स आपको जरूर कन्वे करनी है इन द प्रेसी पैराग्राफ या क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने वो सारी डिटेल्स लिखनी है। जस्ट आपका काम क्या है कि आपने उसको समराइज करना है, आपने उसमें से अननेसेसरी डिटेल्स को लैमिनेट कर देना है। ऑलराइट, बिकॉज प्रेसी का बेसिक मकसद क्या है? समरी है और एक्सट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट और अ स्पीच। तो आपने वो जो एक्सट्रैक्ट है जो कि इस पैसेज का है वो आपने कंप्लीटली डिलीवर करना है, अदरवाइज आपका जो प्रेसी का पैराग्राफ है इट विल गो वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टनेस। आपने जो भी लिखा है, जो भी डिटेल्स ऐड की हैं, जिस तरह से भी आपने समराइज किया है उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। आपने अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ऐड नहीं करनी, अपनी तरफ से आपने कोई ओपिनियन ऐड नहीं करनी। ऑलराइट, सो अवॉइड योर सेल्फ ओपिनियन, अवॉइड योर सेल्फ एग्जांपल्स इन द पैसेज। तो करेक्टनेस का मतलब ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज होना चाहिए। योर पैराग्राफ शुड बी करेक्ट ग्रामेटिकली, in using of punctuation and in using of capital letter, and avoid self opinion and examples. So if you follow a whole grammatically correct structure of the sentence, it will give you correctness in your passage. These are the elements which should be correct in your sentences. Next point is, or next rule of the making pressy is unbiased view. You have to be unbiased during writing
प्रेसी। आपको अवॉइड करना है पॉलिटिकल व्यूज, रिलीजियस व्यूज और इकोनॉमिकल व्यूज जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ जा रहे हों या जो कुछ ऐसी डिटेल हों जो कि कंट्रोवर्शियल हों, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। यू हैव टू स्किप एनी पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल एलिमेंट फ्रॉम द पैराग्राफ जो कि आपको बाइस्ड व्यू दे रहे हों या जिसमें आप कंट्रोवर्शियल हो रहे हों, तो वो सारी चीजें आपने अवॉइड करनी है प्रेसी के पैराग्राफ को लिखते हुए या उसके क्वेश्चंस को लिखते हुए। सेल्फ ओपिनियन को भी अवॉइड करना है। सेल्फ ओपिनियन के साथ साथ अपने कोई खुद से कोई एग्जांपल ऐड नहीं करनी पैराग्राफ में, खुद से कोई डेट या खुद से कोई इवेंट ऐड नहीं करना जो कि आप एज एन एग्जांपल उसमें ऐड कर रहे हैं या जस्ट अपनी एज एन ओपिनियन ऐड कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा और आपका जो प्रेसी का पैराग्राफ है वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोहेरेंस। Coherence means connectivity between the sentences, between the clauses and between the lines. कनेक्टिविटी मीन्स कि एक लाइन में जो बात हो रही है उससे नेक्स्ट लाइन में भी उसी पैराग्राफ के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपके जो पैराग्राफ की पहली 2 लाइनें हैं उसमें आप इस पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको गिवन है एंड देन नेक्स्ट आप थर्ड लाइन से आप कोई और एग्जांपल उसमें ऐड करने बैठ जाएं या कुछ और डिटेल्स ऐड कर लें जो कि उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, जो कि आपके पैराग्राफ के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो वहां पे आपकी कोहेरेंस खत्म हो जाएगी और आपका पैराग्राफ रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। सो मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस मीन्स कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ जो एक लिंक है वो बहुत अच्छे तरीके से नजर आना चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर। नेक्स्ट रूल इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इन द सेंस कि आपका जो पैराग्राफ है गिवन पैसेज की मुकम्मल डिटेल उसके अंदर ऐड की गई है। नो डाउट कि आपने उसको शॉर्ट किया है, आपने कंसाइज किया है, बट यू मेक श्योर दिस थिंग कि उसके अंदर पैराग्राफ की उसकी A to Z इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो शॉर्ट वे में एलैबोरेट कर दी गई है। लाइक एज ए गिवन यू एग्जांपल अर्लियर कि जब आप कोई ड्रामा या कोई स्टोरी किसी और को बता रहे होते हैं तो जो लिसनर होता है ना वो आपकी स्टोरी से ही अपना जो कंसेप्चुलाइज करता है और अपने माइंड में वो जो सारी स्टोरी है वो लेकर आता है कि आप क्या बता रहे हैं, तो उस इवेंट के अंदर या स्टोरी के अंदर क्या हुआ होगा, जबकि आपने उसको बिल्कुल शॉर्ट वे में और अपने अल्फाज में वो स्टोरी बताई होती है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंस में कि शुरू में ये हुआ था, लास्ट में ये हुआ था। इसी तरह आपका जो पैराग्राफ है उसमें भी कंप्लीटनेस शो होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है या जो रीडर है उसको आपका पैराग्राफ पढ़कर ये पता चल जाए कि गिवन पैसेज के अंदर जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर था उसमें क्या बात की गई होगी। ठीक है, तो आपके पैराग्राफ में उसकी कंप्लीट ग्राफिक पिक्चर होनी चाहिए जो कि रिटन फॉर्म में हो। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हमने 1/3 करनी है, उससे एक्सटेंड नहीं करना, और वो क्या गलती करते हैं कि जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं, एक एक लाइन करते हैं, एक लाइन को पढ़ा, 2 लाइन को पढ़ा एंड देन उसको समराइज करने बैठ जाते हैं। तो वो बजाय उसको समराइज करने के उसको एक्सटेंड कर देते हैं, उसकी जो समरी होती है वो और ज्यादा इनहेंस करके लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लेंथ होती है वो 1/3 से एक्सटेंड हो जाती है। इवन कि जब वो कुछ ही लाइंस कंप्लीट करते हैं पैसेज की तो वो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाती है एंड दे थिंक कि अब लेंथ कंप्लीट हो गई है तो वी शुड नाउ गो फॉर एनी नेक्स्ट डिटेल्स, तो वो वहां पे स्टॉप कर देते हैं और जो बाकी रिमेनिंग डिटेल्स होती हैं वो रह जाती हैं जो कि कंप्लीटनेस शो नहीं करती। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने थोरोली इस पैराग्राफ को रीड करना है, उसके की पॉइंट्स निकालने हैं एंड देन उसको समराइज करना है। समराइज इस तरह से करना है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन से एंड लाइन तक आपने सारी चीजों को, सारी लाइंस को एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट वे। ओके, सो इट शुड बी complete comprehension of the passage. Next rule of the making press is यूज ऑन वर्डिंग। आपने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, वही अल्फाज वही लाइंस आपने पिकअप करके अपने पैराग्राफ के अंदर लिखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जस्ट वहां से आइडिया लेना है, थीम लेना है एंड देन आपने उसको अपने अल्फाज में चेंज करना है एंड देन यू हैव टू राइट इन योर ऑन वर्डिंग। आपने उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसके सिनोनिम ऐड करेंगे, आप उसके वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड ऐड करेंगे, बट यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि उसका मीनिंग चेंज ना हो, मतलब सेम रहे लेकिन वर्डिंग आपकी चेंज हो। During making a précis, don't copy from the real content. You have to write in your own wording. You have to write synonym of the given words in the passage. So आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा synonyms ऐड करें। अगर आप पूरे का पूरा सेंटेंस नहीं भी चेंज करें तो आप सेंटेंस के मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो चेंज करें। एक वर्ड के बहुत से synonyms होते हैं which have same meanings, तो वो आपने ऐड करने होते हैं पैराग्राफ के अंदर। So avoid copy from real passage. Next rule is single paragraph. When you make a précis, so it should be consist on one paragraph, single paragraph. It should not be extended to next paragraph, second or third. For example, paragraph है वो एक ही पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म होना चाहिए, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज आई वर्ड आपने कहीं पर भी यूज नहीं करना ड्यूरिंग मेकिंग प्रेसी। अगर गिवन पैसेज में कहीं पर आई वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल राइटर जो है वो बात कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो आपने पैसेज के अंदर आई वर्ड यूज नहीं करना। आपने इनडायरेक्ट वे में बात करनी है तो आप आई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि आप आई को ही बनाएंगे। ठीक है, ही इज सेइंग, इफ द राइटर इज सेइंग आई रेड इट, सो यू विल राइट ही रेड्स इट। ओके, आपने कभी भी आई का वर्ड यूज नहीं करना, आपने प्रोनाउन चेंज कर देना। नेक्स्ट, omit the unnecessary details, means eliminate unessential part of the passage, unessential words, unessential lines, but
must maintain original tone or original style of the passage or writing and preserve the logical order of the writing. मीन्स कि जिस सीक्वेंस के साथ एग्जामिनर ने राइटर ने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो डिटेल पहले है आपने वही डिटेल लिखनी है। अगर कोई प्रोसीजरल काम है जिसमें स्टेप बाय स्टेप कोई काम हो रहा है तो आप अगर उसके स्टेप चेंज करेंगे तो वो डिटेल्स ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना, आप सीक्वेंस चेंज नहीं करना, उसका जो लॉजिकल ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। एंड लास्ट वन रूल, यूज इनडायरेक्ट स्पीच। अगर पैसेज के अंदर डायरेक्ट वे में बात की जा रही है तो यू मस्ट कन्वर्ट इट इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच बिकॉज योर प्रेसी मस्ट बी अ कन्वर्जन ऑफ द direct speech into a indirect speech, so don't forget it. If writer or examiner is using direct speech in the passage, for example he is saying कि कायद आज़म ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये काम किया, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में ड्यूरिंग राइटिंग द प्रेसी आप लिखेंगे कि कायद आज़म ने कहा कि कायद आज़म ने या उन्होंने, ठीक है। तो इसी तरह आप इंग्लिश में भी करेंगे तो आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज करेंगे, डोंट एवर यूज डायरेक्ट स्पीच इन द प्रेसी। सो ये सारे रूल्स फॉलो करके आपने प्रेसी लिखनी है, क्वेश्चंस लिखने हैं और एट द लास्ट आपने चेक करना है आपकी एक्यूरेसी, पैराग्राफ के अंदर कोई मिस्टेक या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने उसको कट ऑफ करना है या कोई चीज़ जो आपने ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने लास्ट में देखनी है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट ऑन अ सेंटेंस सो डोंट यूज दैट सेंटेंस इन योर राइटिंग, स्किप दैट सेंटेंस एंड यूज अल्टरनेटिव सेंटेंस इन दैट प्लेस, ताकि आप एम्बिग्यूटी से अवॉइड कर सकें जो कि आपके पैसेज को नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स। आपके आंसर्स इसी पैसेज के अंदर होंगे, लेकिन आपने उसको बिल्कुल सेम टू सेम आंसर्स नहीं लिखने, आपका कंसेप्ट वही होना चाहिए, जस्ट आपने अपनी वर्डिंग में उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उसके बाद टाइटल का क्वेश्चन है, प्रेसी का क्वेश्चन है, मीनिंग्स का मैंने आपको बताया समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि दो वर्ड्स दिए होते हैं एंड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू गिव द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड्स, तो आपने वो मीनिंग लिखने होते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन नहीं आता मीनिंग का। लेकिन टाइटल एंड प्रेसी एंड क्वेश्चन ये तो मस्ट करने होते हैं। टाइटल का क्वेश्चन, प्रेसी के अंदर जो क्वेश्चन होता है टाइटल लिखने का, तो टाइटल लिखने के लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ या कुछ शॉर्ट टाइटल आपको बता देती हूँ जो कि आप किसी भी प्रेसी के पैराग्राफ में वो टाइटल ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपका जो बेसिक वर्ड होगा या जो बेसिक थीम है टाइटल का वो आपने ऐड करना होगा, बाकी सारा टाइटल आप ये लिख सकते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द टाइटल, दैट इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, नॉट आस्क्ड इन द प्रेसी क्वेश्चन, बट स्टिल स्टूडेंट्स यू हैव टू गिव द टाइटल ऑफ द पैसेज, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल बेसिकली होता क्या है कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर बात क्या हो रही है, पैराग्राफ का थीम क्या है, पैराग्राफ में मेन चीज क्या है जिसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है, तो वही इसका टाइटल होगा। बेसिकली आप देखेंगे कि पैराग्राफ के अंदर या तो किसी चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही होगी या किसी चीज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, रोल इन द सोसाइटी, इसी तरह की डिस्कशन होती है पैराग्राफ में, जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स में से भी हो सकती है। सो इसके टाइटल्स आप किस तरह से लिखेंगे वो कुछ टाइटल्स मैं आपको लिख देती हूँ। ये कुछ टाइटल्स मैंने लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपने इसको फिलअप करना है और ये आपका टाइटल कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, सारे टाइटल से रेलिवेंट होगा तो आप उसमें वो फिल कर सकते हैं। मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के बारे में होते हैं, या उसमें किसी की अच्छाई है या किसी चीज़ की बुराई है, फायदे हैं, नुकसान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वैल्यू बताई गई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैराग्राफ आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के ऊपर आ गया द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और मोबाइल फोन के अब्यूजेस के ऊपर आ गया तो इवल्स ऑफ मोबाइल फोन या यूजेस अब्यूजेस, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी चीज़ के नुकसान हैं तो यू कैन यूज वर्ड अब्यूजेस, ठीक है। तो अब्यूजेस ऑफ डैश जो भी आपका वर्ड है, जो कि डिजायर्ड टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ, इवल्स ऑफ, रोल ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एडवांटेजेस ऑफ, डिसएडवांटेजेस ऑफ, खूबियां हैं तो मेरिट्स ऑफ, खामियां डिमेरिट्स ऑफ, नुकसानात हैं हार्म्स ऑफ या फिर डिजास्टर्स ऑफ। तो ये सारे टाइटल्स हैं जो कि आपको प्रेसी का टाइटल लिखने में हेल्पफुल होंगे। जस्ट आपका जो मेन वर्ड है, जो कि टॉपिक है, वो आप इन डैशेस में लिख सकते हैं। ऑलराइट, और लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से एक अच्छा सा टाइटल रेडी करें जो कि 4 या 5 वर्ड से एक्सटेंड ना करे, इतने ही वर्ड्स का टाइटल हो। जिसमें एक यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर डिसिप्लिन के ऊपर टॉपिक आ गया तो आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन सोसाइटी, या जस्ट डिसिप्लिन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने टाइटल को लिखना है। आई होप कि आपको टाइटल लिखना भी आ गया होगा। So in this video I have elaborated in detail how to give the answers and how to make a pressy। तो आपने ये सारी डिटेल्स को फॉलो करना है प्रेसी लिखते हुए। होप सो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको लाइव एक पैराग्राफ की प्रेसी करके भी एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करना आ जाए कि हमने कैसे इन सारी चीज़ों को अपने पैराग्राफ में यूज़ करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।